देखो भाई, जिनने भी एनटीपीसी का फॉर्म लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैं कुछ तैयारी कर रहा हूं, इसलिए डाला है, तो इस वीडियो को स्किप कर दो। जो लोग एनटीपीसी की तैयारी को लेकर सीरियस हैं, वही लोग केवल इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं जो हमारा एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन को पक्का कर दे। आप लोगों को पता है एनटीपीसी के अंदर 11,500 वैकेंसी है, 75 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो कंपटीशन कितना तगड़ा रहने वाला है। तो चीजों को लेके सीरियस तो होना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई का कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि सीवीटी 1 सीवीटी 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने कितने नंबर का सब्जेक्ट कौन कौन सा आने वाला है। अभी भी अगर बोल दूंगा ना मैं 4 लोगों को कि आप बताओ सीवीटी 1 के अंदर रीजनिंग कितनी है, तो 4 लोग अभी भी नहीं बता पाएंगे। अगर मैं बोल दूंगा कि सीवीटी 2 के अंदर जीके के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी नहीं पता होगा ज्यादातर लोगों को, और आप तैयारी करने चले हो एनटीपीसी के लेके। तो पहले सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर 100 दिन की अपनी ऐसी क्या रणनीति बनानी है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो सिलेबस क्या है आप लोगों का सीबीटी 1 के अंदर? अगर आप देखोगे तो भैया मैथमेटिक्स के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन मिलने वाले, 30 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग के अंदर भी आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जीके जीएस के अंदर आपको मिलने वाले मेरे भाई 40 क्वेश्चन। मैं केवल सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, थोड़ा पेशेंस रखोगे, बहुत सही बातें बताने वाला हूं आप लोगों को। टोटल जो करने हैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे सीबीटी 1 के अंदर, और आप लोगों का जो नंबर मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे? 100 नंबर होगा टोटल। आपका नेगेटिव भी होने वाला है इसमें। नेगेटिव कितना रहेगा? 1/3 का नेगेटिव रहेगा। टाइम जो मिलने वाला है आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ये सीबीटी 1 का प्रॉपर आप देखें, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सीबीटी 2 की अगर आप बात करोगे तो सीबीटी 2 के अंदर मैथ के अंदर आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के अंदर आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, और जीके जीएस के अंदर आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां टोटल 120 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, और नंबर भी आपके 120 हो जाएंगे। बट यहां पे एक मेन चीज है कि आपका टाइम यहां पर 90 मिनट ही रहने वाला है। समझ रहे हैं? वहां आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, यहां 90 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन करने। वहां भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी 2 के अंदर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना? मैथमेटिक्स का चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है हमारी, यहां से मेन फोकस स्टार्ट होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कि जिससे हमारे सीबीटी 1 के 30 क्वेश्चन और सीबीटी 2 के 35 क्वेश्चन एकदम से सही चले जाएं, एकदम से क्लियर चले जाएं। और लगभग किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ये चीज भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, एरिया वॉल्यूम 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, एसआईसीआई आपको पढ़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, नंबर पढ़ना है। ये सारे कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने लिख दिया है, अब वीडियो पॉज करके देख लेना। अगर मैं हर किसी का बोलूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है आपको, सिंपलीफिकेशन आपको पढ़ना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको पढ़ना है, मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़नी है, एलजेब्रा आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री आपको पढ़नी है। तब जाके आपके सीबीटी 1 के अंदर 30 क्वेश्चन और सीबीटी 2 के अंदर 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये पढ़ना पड़ेगा भाई, इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी को लेके कि किस तरीके से कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर कर लें। अब बात आती है रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है। भाई रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सिलॉक्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना? सिलॉक्स तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में आता है। ब्लड रिलेशन पढ़ना है, पजल पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ने, बोडोमास वाला रूल लगाना पड़ेगा आपको, आर्ग्यूमेंट एंड अजप्शन आपको पढ़ने हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है आप लोगों को, डाटा सफिशियंसी पढ़ना है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ना है, अल्फाबेट सीरीज पढ़नी है, डायरेक्शन पढ़ना है, पेपर मिरर, वाटर इमेज, ये सारी पढ़नी है। पेपर का जो कटिंग और फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट पढ़ना है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। आप लोगों को फिगर्स के बारे में भी पता करनी है, ट्रायंगल काउंट आपसे करवाएगा, आपको बेन डायग्राम भी पढ़ना है, आपको कैलेंडर भी पढ़ना है, आपको क्लॉक भी पढ़ना है। पढ़ना आपको सारा पड़ेगा। अपन की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे कवर करें, कैसे चीजों को शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग लेके आए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं,
ये चीज आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट इसके अंदर बात करोगे, जीके जीएस के अंदर बात करोगे तो बहुत सारा सिलेबस है आपका जीके जीएस का, तो मेन सब्जेक्ट वाइज में आप लोगों से बात कर लेता हूं। जैसे बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, फिजिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारे यहाँ अभिषेक सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी साइंस चल रही है। ज्योग्राफी हमको पढ़ना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारे किससे कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर का सबसे ज्यादा वर्डन इसमें रहने वाला है, क्योंकि मैं आप नोटिस कर रहे होंगे काफी टाइम से जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हो रहे हैं कि भैया हर एक एग्जाम में करंट की न्यूज बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। तब कहीं जाके इतना सारा पढ़ने के बाद आप सीबीटी 1 के 40 क्वेश्चन और सीबीटी 2 के 50 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। अब बात आती है कि सर रणनीति क्या है कि हम इस चीज को कैसे एनालाइज करें, कैसे कम टाइम में सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। तो बेटा आप 100 दिन का टारगेट बना के उसको पढ़ना शुरू करो, डेली के टारगेट बनाओ, डेली के टारगेट कि डे 1 में ये पढ़ना है, डे 2 में ये पढ़ना है, डे 3 में ये पढ़ना है। रिवीजन तक का टाइम बनाओ कि संडे को पूरे हफ्ते का रिवीजन करना है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से लगाना है, कौन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। अब आप बोलोगे सर ये सारी चीजें एनालाइज कैसे करें हम लोग, इतना एनालाइज करने में तो काफी टाइम निकल जाएगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमने ये सब एनालाइज कर रखा है और हमने अपना एनटीपीसी का उत्कर्ष प्रो बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने 100 दिन का टारगेट रखा हुआ है। उस 100 दिन के टारगेट में डेली बच्चे को अपन लोग सुबह टारगेट देते हैं कि बेटा आज का ये टारगेट है हर एक सब्जेक्ट का, कि मैथ में ये पढ़ेंगे, रीजनिंग में ये पढ़ेंगे, साइंस में ये पढ़ेंगे, जीके में ये पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके में ये पढ़ेंगे, सारा करंट अफेयर की क्लास ये होगी। सारा टारगेट अपन का सेट होता है, डे टू डे हमने टारगेट सेट किए हुए हैं। हर बच्चे को अपना 100% परफॉर्म करना पड़ता है। टीचर के साथ बच्चे को भी मेहनत करनी है, बच्चे के साथ टीचर को भी मेहनत करनी है। हर संडे को आपको रिवीजन मिल रहा है, आपको हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हम टॉपिक वाइज दे रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल रही है क्लास की। अगर आप कभी लाइव क्लास करने से चूक जाते हैं तो वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, और हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर के लिए डीपीपी दी जा रही है, जिससे आप और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिल रही है, और ये बैच इतनी सारी फैसिलिटी जो है ये कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। आपका मान लीजिए एक दिन का शाम का खर्चा जो आप दोस्तों के साथ कहीं खाने पीने में कर देते हो, आपको इस बैच मिलेगा केवल और केवल 299 में, जो पहले 499 में था। ये बैच आपको मिलने वाला है केवल और केवल 299 के अंदर। तो आप एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप रजिस्टर करें, लॉग इन करें, ओटीपी आएगा, उसके बाद में आप कोर्स के अंदर रेलवे वाला सेक्शन सेलेक्ट करें, वहां पर एनटीपीसी उत्कर्ष प्रो बैच सेलेक्ट करके उस बैच को परचेज करें। 100 डे का टारगेट है और ये डे का टारगेट आपका 100% सिलेक्शन करा के मानेगा। तो मिलते हैं बेटा क्लासों के अंदर। जय हिंद, जय भारत।